रंगकर्मी नाटककार निर्देशक प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 2015 में उनका निधन हुआ था और इस मौके पर हम लोग श्रद्धांजलि सभा में मौजूद हैं। तो सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि आप सभी लोग आएं और उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित। स्थानीय मानसरोवर कॉलोनी स्थित सावित्री श्याम संगीत महाविद्यालय के सभागार में वरिष्ठ रंगकर्मी नाटककार प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना की 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आगत अतिथियों ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। केंद्राधीक्षक कावेरी मोहन ने स्वर्गीय अस्थाना से जुड़े संस्मरण साझा किए। प्रोफेसर डॉक्टर कमल सिंह एवं ममता मिश्र ने उनके जीवन से प्रेरणा लेने पर बल दिया। रंगकर्मी शमशाद प्रेम ने आलेख पाठ किया। भास्कर मिश्र ने उनके तैलचित्र को विश्वविद्यालय में लगाने की मांग की। कावेरी मोहन ने निर्गुण भजन की प्रस्तुति की। तबले पर संगत सरोज सुमन ने किया। प्रोफेसर अस्थाना लिखित नाट्य पुस्तक को श्रीधर शर्मा, मनोज सिंह, संजय पाल, अजय शाह के बीच वितरण किया गया। उक्त अवसर पर डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर केबी साय, डॉक्टर पंकज भट्ट, आलोक, डॉक्टर रणविजय कुमार, राजेश तिवारी, रंजय कुमार सिंह, हर्षिता सिन्हा, रीता देवी, हंसिका राज, अमन राज, धर्मेंद्र कुमार उपस्थित रहे। श्याम मोहन अस्थाना जी की पुत्री कावेरी मोहन जी को आए और अपना विचार करें। आज प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना जो कि मेरे पिता थे और हम लोग जो कुछ भी ज़िंदगी में सीखे हैं, जो कुछ भी आगे बढ़े हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों ने किया है। आज उनकी पुण्यतिथि है, जिस अवसर पर हम सभी यहाँ पर आमंत्रित इकट्ठे हुए हैं इस सभागार में। और सबसे बड़ी बात कि पापा बहुत ही ज़्यादा प्रगतिशील थे। उन्होंने किसी भी आडंबर को, किसी भी समाज में जितने तरह की जो बुराइयां थी, जात पात, भेदभाव, छुआछूत, किसी को उन्होंने नहीं माना। यहाँ तक कि सभी को मालूम होगा कि वो तो बनारस में इनका जन्म हुआ था और वहाँ पर जब स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी उसमें भी इन्होंने भाग लिया। और एक समय ऐसा आया जब ये लोग लाइन उखाड़ने चले, रेलवे लाइन, और छात्रों की तो पूरी भीड़ थी। पापा भी उस समय छात्र जीवन में ही थे, लेकिन ऐसी स्थिति आई कि अंग्रेज आ गए, गोलीबारी होने लगी और लास्ट में उन्होंने देखा कि सड़क पर इकलौते वही खड़े हैं, बाकी सारे लोग चले गए। स्वतंत्रता संग्राम के बाद जेपी आंदोलन हो, उसमें भी इन्होंने काफ़ी भाग लिया, काफ़ी इनकी सक्रिय भूमिका रही। लेकिन ये ज़रूर है कि कभी भी वो इसका लाभ कि वो कभी ज़िंदगी में स्वतंत्रता सेनानी कहलाए, या जो नीतीश कुमार जी ने पेंशन योजना लागू की जेपी आंदोलन के जो लोग जनक लोग थे उन लोगों के लिए, उसको कभी भी स्वीकार वो नहीं करना चाहे। इसलिए उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया। कई बार वो जेल गए इन सारे आंदोलनों में। लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोग तो छोटे थे और ये पता था कि पापा जेल गए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कभी भी ये अनुभूति नहीं होती थी कि किसी गलत काम से वो जेल गए हैं। हमेशा ही एक गर्व की अनुभूति होती थी। और किसी ने कहा, हाय रे तुम्हारे पापा जेल में हैं। हम बोले कि अच्छे काम से गए हैं। यहाँ तक कि अयोध्या वाला जो आंदोलन था, बाबरी मस्जिद वाला, उस समय भी ये जेल में थे। अपने माता पिता के विरुद्ध जा कर के अपनी बहनों की शादियाँ वो मतलब एक इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह, जो कि हमारे दादा वगैरह बिल्कुल ही नहीं पसंद किए थे, उस तरह की शादियाँ इन्होंने आगे खड़े होकर के अपने बलबूते पर कराई। अपने सभी बहनों का इन्होंने भार स्वयं उठाया। और उसके बाद तो 56 में आरा आ करके यहाँ जिस तरह से सक्रिय हुए,
ये तो आरा नगर के निवासी जो पुराने हो नई पीढ़ी हो सभी लोग जानते हैं। तो एक पापा के कारण जो हम लोगों के मन में एक हमेशा रहा कि हम लोग भी कभी जाने नहीं कि हाँ हम लोग किस जाति को बिलोंग करते हैं या क्या हैं, कभी ये सब हम लोग को पता नहीं, कभी किसी से भेदभाव हम लोग भी नहीं समझे। और वो चीज़ें हमारे अंदर जो आई वो आज तक यदि हम लोग कुछ समाज में हम लोग भी यदि कुछ कर पा रहे हैं तो उन्हीं के बदौलत इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं उन्हें फिर से नमन करती हूँ और चाहती हूँ कि सभी उनके जीवन से कुछ न कुछ प्रेरणा लें। धन्यवाद। तो नाटक के अलावा शहर में जितनी गतिविधियां हुआ करती थी, वो स्वतंत्रता आंदोलन हो या बाकी जो शहर में क्राइम का जो ग्राफ था, उन सारी चीज़ों पे बहुत देर तक बातें होती थी। और जो उनका एक योगदान जो रहा, उनके योगदान को हम लोग भुला नहीं पाएंगे। तो हम हालांकि उनका जो नाटक के क्षेत्र में या सामाजिक कार्यों में जो उनकी एक अहम भूमिका रही, उनको थोड़े से मैंने मिनटों में समेटना बहुत मुश्किल है, मगर मैंने कोशिश की है। एक पूरा व्यापक फलक रहा, उनका एक बड़ा एक योगदान रहा और उनको एक उन सारे कार्यों को एक छोटे से एक आलेख में मैंने कोशिश की है। उसको हम चाहते हैं कि इधर उधर भटके नहीं, तो हम आलेख एक पाठ आज के दैनिक रंगमंच के प्रति आजीवन समर्पित रहे प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना। राष्ट्रीय स्तर पर नाटक के क्षेत्र में प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। आजीवन रंगमंच व रंगकर्मियों के विकास के लिए प्रयासरत रहे। एजी नाटक करोगे, एजी अब नाटक नहीं हो रहा। वरिष्ठ रंगकर्मी, नाटककार व निर्देशक प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना की ये बातें आरा के रंगकर्मियों के लिए अब स्मृतियों में सिमट कर रह गई। 24 दिसंबर 2015 को उनका निधन हो गया था। प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना का जन्म 29 अक्टूबर 1924 को बनारस में हुआ था। उन्हें बचपन से ही नाटकों से लगाव था। स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में होने वाले नाटकों में वे हिस्सा लेते थे। एक बार नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा में अभिनय कर रहे थे। कभी संवाद बोलते समय उनकी बनावटी मोछ गिर गई। उस समय नाटकों में हम लोगों का एक होता था कि मोछ को जो है ये तार में लगा रहता है, जिसे नाक में लगा लिया जाए, तो वही नाक में लगाया था। और जब वो डायलॉग बोल रहे थे तो मोछ उनकी गिर गई। तो संवाद बोलते समय उनकी मोछ गिर गई। छात्र अस्थाना ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए मंत्री से कहा, मंत्री देखते नहीं राजा की मूछ गिर गई, इसे उठाकर लगाओ। इस संवाद से लगा कि यह दृश्य नाटक का है। नाटक समाप्त होने के बाद इनकी इस चतुराई की लोगों ने बहुत तारीफ की। प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना का आरा आगमन। पारिवारिक कारणों से प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना का आरा आगमन वर्ष 1956 में बनारस से आरा हुआ। यहाँ महाराजा कॉलेज में राजनीति शास्त्र में व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुए। वे शहर के सामाजिक व राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े, साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों की शुरुआत की। प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना डॉक्टर मुरली मनोहर प्रसाद और प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह ने रंगमंच नामक संस्था का गठन किया। इस संस्था द्वारा प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना लिखित नाटक पूरब और पश्चिम, तवांग, मुजाहिद, जमीन जो किसी की नहीं हो सकी आदि नाटकों का मंचन हुआ। कमायनी व इससे जुड़े कलाकारों ने स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार प्राप्त किए। प्रमुख कृतियां: प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना ने लगभग 150 नाटक, एकांकी, बाल नाटक लिखा। इनके संग्रहों में पूरब और पश्चिम, खरीदा हुआ चेहरा, नागफनी की डाल, धीरे बहो गंगा, आदि अग्नि, रावण तेरे रूप ने, दूसरी सृष्टि, श्रापग्रस्त, मुर्गियों को क्यों गुस्सा आता है, नारद चुनाव के चक्कर में, बीबियों की हड़ताल आदि है। नाटकों का आकाशवाणी व दूरदर्शन से प्रसारण। प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना से 100 से अधिक नाटकों का प्रसारण हुआ। आकाशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रम में होटल खजुराहो, आदिम अग्नि व नो वैकेंसी प्रसारित हुआ। वहीं दूरदर्शन से भी नाटक प्रसारित हुआ। रांची दूरदर्शन से तीसरा आदमी व
पटना दूरदर्शन से हाथी राजा प्रसारित हुआ। दूरदर्शन की बाल फिल्म जवाब आएगा का कथा लिखा। इसका दूरदर्शन से लगभग 20 बार प्रसारण हुआ। कई सम्मानों से हुए सम्मानित। नाटक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कई आयोजनों में प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना को 100 से अधिक बार सम्मानित किया गया। राजभाषा विभाग बिहार सरकार द्वारा राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार, प्रांगण पटना द्वारा पाटलिपुत्र पुरस्कार, रमन ट्रस्ट पटना द्वारा नाट्य लेखन पुरस्कार, बिहार आर्ट थिएटर पटना द्वारा अनिल मुखर्जी शिखर सम्मान, एकजुट दानापुर द्वारा भिखारी ठाकुर शिखर सम्मान समेत अन्य सम्मानों से सम्मानित किया गया। ये छोटे से आलेख में उनके पूरे जीवन को या उनके रंगमंच के योगदान को समेटना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी मैंने कोशिश की और जो उनका योगदान रहा वो हम कलाकारों के लिए, रंग प्रेमियों के लिए वाकई वो हमेशा यादगार रहेगा, वो हमारे दिलों में रहेंगे। अब मैं अगले वक्ता के रूप में महंत महादेवानंद महिला कॉलेज की पूर्व प्राचार्य बुलाना चाहता हूँ, डॉक्टर कमल कुमार। आज परम श्रद्धेय सम्माननीय प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना जी की पुण्यतिथि है। पुण्यतम लोगों की ही पुण्यतिथियाँ मनाई जाती हैं। उनके सर्वांगीण कार्य क्षेत्र का अवलोकन अभी शमशाद प्रेम जी ने अपने दैनिक जागरण के माध्यम समाज को उसको एक दृष्टि दिशा देने के उद्देश्य से दिया है। कावेरी मोहन जी अभी कुछ उनके क्रियाकलाप को बता गए, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद उम्र दराज की वजह से या जैसे भी जितनी भी घटनाएं, जितनी चर्चाएं आप लोग कर चुकी हैं, लगता है मैं सबसे परिचित हूँ। और जो उनका एक बहुत सक्रिय युवा अवस्था तो नहीं कहेंगे, थोड़ा उससे ज़्यादा या युवा अवस्था ही कहेंगे, उस समय से हम लोग उनके साथ जुड़े रहे। उनकी धर्मपत्नी हमारी गुरु रही हैं। काफ़ी हम लोग उनके लगाव के चलते आज जो हम लोग यहाँ इस रूप में उपस्थित या जो कुछ भी मैं दिखाई दे रही हूँ, इन दंपति का, इस दंपति का बहुत बड़ा योगदान है। सावित्री दी हमारी प्रधान अध्यापिका थी, शिक्षिका भी थी, क्लास भी लेती थी, बहुत सक्रिय थी, लेकिन उनसे जुड़ने से ज़्यादा हम लोग भाई साहब कहते थे, इनसे ज़्यादा जुड़े थे। हम लोग भूल गए कि कोई एक ये हमारे उनके पति हैं। हर तरह का एक महिलाओं के अंदर प्रेरक तत्व कैसे भरा जाए, सावित्री दी का जो भी हम लोगों का एक देन है, और साथ साथ में अस्थाना जी जो लगे रहते थे, वो भूल जाते थे कि ये उनकी पत्नी का स्कूल है जैन वाला विश्राम में। ठीक 56 में ही आई थी, मैं 60 की मेट्रिकुलेट जस्ट हम लोग भी आए थे। और जो कुछ भी उन्होंने परवरिश रूप में, जिस तरह से भी जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन हुआ है, एक महिला कैसे सशक्त होगी, कैसे समाज के लिए उत्प्रेरिका स्वयं होगी, और कैसे किसी भी तरह की त्रासदी हो, किसी भी तरह का उत्साह हो, किसी तरह का कठिन से कठिन कार्य हो, एक नारी शिक्षा और नारी शक्ति का जो कुछ भी विचारोपण करना है, इन दोनों ने मिलकर भरपूर योगदान दिया है। मैं उन्हें भूल नहीं सकती हूँ कि रंगमंच पर रहते हुए उन्होंने प्रत्येक छात्रा को रंगमंच के कर्म के रूप में प्रस्तुत किया। मैंने नाटक किया उनके दिन निर्देशन में, यही ने देवयानी और ये जो भी ये आती देवयानी नागरिक प्रचारणी अस्थाना जी को हमने खुद नाटक करते देखा है। थोड़ा मेकअप में पाउडर ज़्यादा लगा था, हम लोग बड़े हंस रहे थे कि भाई साहब आज तो जोकर के रूप में लग रहे। हाँ, आते ही उनको हम लोग बोलते थे बहुत ज़्यादा सहज थे हम लोग। देखिए कोई भी आज तक लगन नहीं है, उनके अंदर निष्ठा थी। आज के दिन 2015 में वो हम लोग के करीब
सभी के पास था। तो अचानक कमल दी मैं आपसे चर्चा करूं कि यहाँ पे किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित ये कृतियाँ हैं और इतना मतलब अच्छा से मर्म स्पर्शी बातों को इन्होंने लिखा है। आज इनकी पुस्तकों को पढ़ करके इनकी पुस्तकों के ऊपर चर्चा करने के बजाय इन पुस्तकों को विश्वविद्यालयों पर रखने की जरूरत है। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व को हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक बार की बात है, हम लोग इन्होंने मेरे लिए तो बहुत कुछ किया है, मैं इनको कभी भूल ही नहीं सकती। मेरे कहते हैं कि मेरे ससुर जी के बाद अगर मैं इस शहर में किसी को मानती थी तो प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना की, इसलिए कि ये जो है मेरे लिए बहुत चिंतित रहते थे कि बेटा तुम क्या करोगी क्या नहीं करोगी। हमेशा मतलब इनकी लिखी हुई मतलब पर्चियों का आज भी मैं रखी हूँ, जिसमें उत्साहवर्धित शब्दों के साथ इन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए वो लिखा हुआ है। और जितनी पुस्तकें दी है उस पे सारे पे लिखा हुआ है। मतलब ये नहीं पुत्र वधू ये करके, और हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए इन्होंने अपना ये किया। एक बार जब मैं टीचर नहीं थी तब ये मुझे इन्हीं की बदौलत मैं कहूँगी रेफरेंस मेरे ससुर जी का दिया कि ये भरत मिश्रा की बहू हैं, लेकिन ये अपने साथ मुझे ले गए रेडियो स्टेशन, एक बार नहीं 3-3 बार, और ले गए। उसके बाद से मेरा कहानियों में प्रसारण होने लगा। और मैं कहूँगी कि उस समय मैं कहानियाँ नहीं लिखती थी, ये कहानियाँ लिखते थे और मैं सिर्फ जा कर के रेडियो स्टेशन में बोल देती थी। मैं सच बात बता रही हूँ कि ये कहानियाँ लिख के मुझे देते थे। हम चाचा जी मुझे बोलने नहीं आएगा, हमको मत इस सब जाल में फंसाइए, कहते चलो तुम। और हम इनके साथ जा करके बोल, वहाँ जो थी स्नेहलता पारू थी, वो इतनी मेरी ये हो गई कि बोले कि अरे अस्थाना साहब आपने तो बहुत अच्छी लड़की को लाई थी, इतना मधुर बोली है कि सब रेडियो पर लोग ताली बजा रहे हैं बात सुन करके। तो मैं उस समय भी बोलना चाहिए कि चाचा जी लिखे हैं कहानी, हम नहीं लिखे हैं। मैं सही बात बोलती हूँ कहीं भी, तो कहे कि नहीं ये बात मत कहना कि हम लिखे हैं कहानी। तो ये सारी बातें जो है वो लिख के देते थे और प्रकाशित हो जाती थी। तो ऐसी ही मैगजीन उस समय नहीं लिखती थी। ये सारा देन जो है प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना का है, इसलिए कि चाहते थे, कहते थे कि भरत मिश्रा की बहू हो, वो मेरे बहुत मतलब अजीज मित्र थे और हम जो हैं तुमको आगे बढ़ाना चाहते। मैगजीन में भी वही लिख देते थे और मेरे नाम से छप जाता था। तो ये सारी देन जो है उनकी है। और बातें बताऊं, घर की घरेलू भी थी, चाची जी भी बहुत मांगती थी, चाचा जी भी बहुत मांगते थे, लेकिन चाची जी कभी कभी गुस्सा भी जाती थी और बात सुनने को मिलता था। और कुछ ऐसी बातें हो जाती तो कहते और गुस्सा, चाची जी भी गुस्साते ही नहीं थे। एक बार लेकिन गुस्सा के बोले उसकी बात मत मानना, मत तुम लो। हम बोले कि नहीं चाचा जी कह रही है तो हमको ले। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अब एक पूरे आयोजन के बाद एक छोटी सी जो औपचारिकता धन्यवाद ज्ञापन का, तो उसके लिए मैं यथार्थ संस्था के सचिव भास्कर मिश्रा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। तो मैं इस अवसर पर अभिवादन करता हूँ। एक दो महत्वपूर्ण बातें जो चाचा जी से मैंने सीखी। मेरे पिताजी के बाद जिसके पिता नहीं होते हैं वो उसका महत्व समझता है। पिता के नहीं रहने के बाद जो आवरण उन्होंने हम लोगों के ऊपर दिया था उसकी जितनी तारीफ की जाए, कभी मुझे लगा ही नहीं कि हमारे अभिभावक हमारे बीच में नहीं है। और जो उनमें साहस था, जो अद्वितीय साहस के वो प्रतिमूर्ति थे। जब उनका भगिनी निवेदिता स्कूल में जब वो संघर्ष उनका कुछ लोगों के साथ चल रहा था, तो उन्होंने जो
संघर्ष अपने विरोधियों के साथ किया। 80-82 साल उन्होंने मुझे ही सिखा दिया कि कभी कमजोर नहीं होना है। ऐसे अद्भुत प्रतिभा के स्वामी थे। और जब पिताजी हमारे गुजरे तो बहुत सारे जब कार्यक्रम, जो पिताजी की स्मृति पुण्यतिथि और जयंती पर जो कार्यक्रम होता था, सारा श्रेय उनका होता था। मुझे बहुत बुरा लगता था कि चाचा जी पैसा देते हैं, चाचा जी आयोजन करते तो वही बोले कि चाचा जी कहते नहीं, ये तुम मेरी तरफ से पैसा रखो। तो ऐसा अपना मुझे लगा कि आज तक वैसा कोई अपना मुझे नहीं मिला। और चाचा जी के और चाची जी दोनों, चाची जी भी अद्वितीय थी। चाची जी के बारे में एक ही चीज़ कहूँगा कि वो गड़ी थी, ऊपर से जितनी सॉफ्ट थी उतने अंदर से उतनी ही मधुर थी। विद्यालय में जाते थे हम लोग, कुछ कार्यक्रम संबंधी, कुछ संस्थाओं संबंधी कुछ कार्यक्रम करने थे, उनका कड़ा रुख इतना रहता था कि हम लोग एक शब्द बोलने के पहले सहम सहम कर बोलते थे। और घर पर आते थे तो वो मिठास, वो अपनापन, वो शायद मतलब लगता था कि दूसरी माँ हमारी उपस्थित है। तो अस्थाना चाचा जी, जैसे शमशाद भैया ने कहा कि केवल नाट्य क्षेत्र में ही नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसे खड़ा किए हर क्षेत्र में। और सबसे बड़ा चीज़ था कि वो सकारात्मक, उनके जो विचारधारा हमेशा, कभी मैंने उनसे कभी ना शब्द नहीं सुना था कि ये नहीं होगा। वो ये कहते थे कि क्यों नहीं होगा, कोशिश करो, होगा। 84-85 साल, मुझे तो लगता है कि चाचा जी का देहांत होने का कारण जो था कि उनकी सक्रियता कम हो गई थी। मरने के 1 साल पहले तक उन्होंने मेरे पिताजी की पुण्यतिथि का आयोजन कराया था। और जब वो निष्क्रिय थोड़े से हुए तो उनका स्वास्थ्य जो है लगातार गिरता चला गया। अगर वो सक्रिय रहते तो शायद 1-2 साल 3 साल हम लोग और उनके साथ हम लोग अपना समय, उनका मार्गदर्शन हम लोग को मिल सकता था।